वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ जो ट्रांजिट में एक इवेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा इवेंट है। अगर आपके चार्ट में ऐसी कंडीशन है तो जैसे पाकिस्तान के चार्ट पे हम देखते हैं, तो अगर आपके भी बर्थ चार्ट में ऐसी कंडीशन है तो चांदी पैसों की, रुपये पैसों की बारिश हो सकती है, लेकिन केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। इज्जत भी जा सकती है, बदनामी भी आ सकती है, लेकिन पैसा आ सकता है। ये सेटर्न 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का मालिक है, लेकिन ये 11वें घर का भी मालिक है। 11वां घर इनकम का घर। फिर वीनस जो कि दूसरे घर का मालिक है वो भी इसके साथ आके मिलने जा रहा है। और मरकरी जो कि छठे घर का ताल्लुक, यानी कि बिजनेस से, माइंड से, कम्युनिकेशन से पैसा, वो भी इधर आने, लेकिन वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। और राहु की, पाकिस्तान के तो बाय बर्थ चार्ट में राहु दूसरे घर में बैठा टॉरस में, तो ट्राइंग में आ जाएगा। अभी मार्स के साथ भी ट्राइंग है, तो मार्स भी 8वें घर का, अचानक सडनली पैसा, कालपुरुष की कुंडली में मार्स बंदा है, यानी कि पैसों का योग। अगर आपके चार्ट में राहु टॉरस में या विर्गो में या कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है तो ये बेशुमार पैसा एकदम छक्का फाड़ गया, यानी छप्पड़ फाड़ कर मिल जाना, और अचानक जहां आपने सोचा भी नहीं था इतना पैसा आ जाना। ये सैटर्न वीनस का कंजक्शन, और अगर जुपिटर भी देख रहा है और राहु भी देख रहा है तो आपकी चांदी की चांदी हो जाएगी, क्योंकि वीनस फलक का दूसरा घर है और सैटर्न फलक का 11वां घर का मालिक है। ये एक बहुत बड़ा योग है, और राहु अगर इसको देख ले और मार्स भी कहीं से इन्वॉल्व हो जाए तो ये योग बहुत बड़ा योग कहलाता है। मरकरी वीनस दोनों इकट्ठे हैं और राहु देख ले। अब आपके चार्ट में देखना है कि ये इतना छप्पड़ फाड़ दौलत का जो टाइम आ रहा है, जो कि एंड ऑफ दिसंबर में है और ये एंड ऑफ जनवरी तक रहेगा, क्या आपके चार्ट में ऐसी कंडीशन है कि आपको यहाँ छप्पड़ फाड़ के पैसा मिल सके? क्योंकि सैटर्न तो ट्रांजिट में कैप्रिकॉर्न में ही है, वीनस भी आने वाला, मरकरी भी आने वाला। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, लेकिन वीनस आती रहेगा। और यहाँ पे राहु अगर देख ले बर्थ चार्ट में, तो ये वो योग है जो आपकी कुंडली में आपको गरीब से करोड़पति, अरबपति बना सकता है। अब आपने देखना कि आपके चार्ट में ऐसी कंडीशन है कि आप ऐसे खुश नसीब हो सकते हैं, तो ये आपको अपने बर्थ चार्ट पे जाके देखना पड़ेगा। नहीं तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं आपका लगन क्या है और आपका मून साइन क्या है। क्योंकि जब हम कोई चार्ट बनाते हैं, आपका कोई भी ज़ोडिक साइन हो सकता है, कोई सा भी आपका मून साइन हो सकता है, प्लैनेटरी कंडीशन में आप काल पुरुष कुंडली है, मैं कहता हूं तो फलक का पहला ज़ोडिक साइन यानी कि बुर्ज हमल ही है। तो वहां से अगर आप देखेंगे कि आपके जायचे में क्या प्लैनेटरी कंडीशन बन रही है, तो वो बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है कि आपकी जिंदगी में जो उस काल पुरुष कुंडली से योग बन रहे होते हैं वो बहुत बड़े योग होते हैं। सैटर्न 11वें घर का भी मालिक है, सैटर्न कर्म का भी मालिक है। जुपिटर 12वें घर में बैठा हुआ, खर्चा होगा तो पैसा आएगा ना। और यहाँ सन जो कि सैजिटेरियस के साथ ही बैठा है, वो खुद 5वें घर का मालिक है, वो जुपिटर से कंजक्शन बना के बैठा हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी, वीनस या वीनस, सैटर्न और राहु उसको देखता है, तो आपकी कुंडली में डेफिनेट एक बहुत बड़ा योग छप्पड़ फाड़ के ट्रांजिट में ये बनने जा रहा है, जिससे आप बहुत बड़ा बेनिफिट से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन 10वें घर में वीनस अच्छा भी नहीं होता, बदनामी भी ले आता है और बदनाम भी कर देता है। फिर वो एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि बदनाम होंगे क्या, नाम नहीं होगा? नाम तो होगा फिर। लेकिन ये चार्ट में आपने देखना है कि आपके चार्ट में पैसे का योग भी है और कई बदनामी का योग तो नहीं है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में तो ये एक सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट बना हुआ है। वो चीज़ें सामने आ रही हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये सब का सब प्लैनेटरी कंडीशंस की सूरत में ही पॉसिबल होता है। क्योंकि वीनस और सैटर्न
फलक का दूसरा और 11वें घर का कंजक्शन बन रहा है। एरियस में राहु बैठा हुआ है और लिब्रा में केतु बैठा हुआ है। वीनस लिब्रा का भी मालिक है, टॉरस का भी मालिक है, जो कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है। उन दोनों से ये केंद्र में आता है, राहु चौथे में आता है और केतु 10वें में आता है। तो यहाँ आपके बर्थ चार्ट में अगर बाय बर्थ सैटर्न और मरकरी का कंजक्शन है और वहाँ अगर ये देख रहा है राहु, तो ये एक बहुत बड़ा योग है। तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यानी कि जनवरी से लेकर एंड ऑफ दिसंबर, जनवरी से लेकर ये 25-30 दिन इतने बड़े योग बन सकते हैं। आपको बैठा बिठाए कहीं से बहुत ढेर सारा पैसा, लेकिन बदनामी का भी डर रहेगा। 8वां घर इन्वॉल्व हो जाएगा तो सेक्स स्कैंडल भी आ सकते हैं। 12वां घर और छठा घर इन्वॉल्व हो जाएगा तो जेल यात्रा भी हो सकती है। अब आपने चार्ट में देखना है कि आपके चार्ट में क्या ऐसी कंडीशन बन रही है या नहीं। लेकिन ट्रांजिट में एक बहुत बड़ा धन योग बन रहा है। अब आपके योग में धन है या बदनामी, ये आप अपने चार्ट में देखेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा।